जो करते हो तुम कर लो। 4 बार ट्रंप ने रीच आउट करने की कोशिश करी, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। पहले जाओ वापस स्कूल में भर्ती हो जाओ डोनाल्ड ट्रंप, तमीज सीखो। बोला तो चाइना के साथ आप जो है ना वो कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना जो है ना वो सबसे इंडिया ज्यादा चाइना वाला एटीट्यूड ना अपनाया। हाँ, आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई। उसने यूएस को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है। तुम्हें जो टैरिफ लगाना है तुम लगाओ, तुम्हें बुरे से बुरा करना है करो, भारत झुकेगा नहीं। दबाव कितना ही क्यों ना आए, कभी भी अहित नहीं होने देंगे। तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है। ट्रम्प किसी और मुल्क को कॉल करें तो वहाँ का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर भागा भागा फोन अटेंड करेगा, लेकिन मोदी साहब ने एक कॉल भी अटेंड नहीं किया। ऐसे लगा प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रम्प पे आया हुआ। इंडिया की हिम्मत है, इंडिया की हिम्मत है। इस तरह से वो कहते थे कि मेड इन इंडिया, ट्रम्प कहीं ना कहीं उस मेड इन इंडिया को कहीं ना कहीं खत्म करना चाह रहा है। भाई झुक गया ट्रम्प इंडिया के सामने और मोदी जी के सामने। 4 बार कॉल किया मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने उनका कॉल नहीं रिसीव किया। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, पाकिस्तान बहुत खुश था ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया था इसके लेकर के। हर एक चैनल पे देखा जा रहा था कि भाई अब इंडिया क्या करेगा, लेकिन इंडिया का जो स्टांस रहा है इसे देखकर पाकिस्तानी बहुत नाराज है। भारत जितने तेजी से ग्रो कर रहा था उसे देखकर कहीं न कहीं पाकिस्तान की भी हालत खराब था। पाकिस्तानी इसीलिए खुश थे कि भाई अब इंडिया का जो ग्रोइंग फेज है वो डाउनफॉल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब पाकिस्तानी नाराज होंगे ही, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत से किसी को खतरा है तो पाकिस्तान को ही खतरा है, क्योंकि अमेरिका से हमारा युद्ध होता नहीं है। आज ट्रेड रोक रहा है, कल हो सकता है हम ट्रेड किसी और मुल्क के साथ कर लेंगे। इसी बात का परेशानी ट्रम्प को है। ट्रम्प ने ट्रेड के जरिए हमें परेशान करने की कोशिश किया, लेकिन भारत अपने बात पे कायम रहा, झुका नहीं। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिपी, चलिए देखते हैं वीडियो। हम बात करेंगे ट्रम्प की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। इंडिया और अमेरिका की बात कर लेना तो यहाँ पे इंडिया की जो पावर है ना वो हमें ज्यादा शो हुई है। ट्रम्प कह रहे हैं कि वो ये करें जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, और मोदी आराम सुकून से बैठा हुआ है इस चीज का कि भाई मैंने करना ही नहीं है, तुम जो करते हो तुम कर लो, वो मैंने तुम्हारे वाला मानना ही नहीं है। और इसी वजह से उसने कॉल ना उठा के उनकी एक तरह से इंसल्ट की है। जो ट्रंप की धमकी थी वो आज पूरी होने वाली है और ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि भारत झुक जाएगा। 4 बार ट्रंप ने रीच आउट करने की कोशिश करी नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी फोन उठा लो, फोन उठा लो, फोन उठा लो, फोन। पहले जाओ वापस स्कूल में भर्ती हो जाओ डोनाल्ड ट्रंप, क्लास 6th में, क्लास 5th में, और तमीज सीखो। वेस्ट ने हमेशा से ही एशिया को दबाया है। एशिया के किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई करते नजर आया। वेस्ट हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की अगर बात करे या दूसरे ममालिक की बात करे, देखिए आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो यूएस की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा है। अब यूएस चाहे, जो ट्रम्प की पॉलिसीज है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए, लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है मैंने जैसे बताया वो काफी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। उसने यूएस को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है, और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात करें, जर्मनी एक 3rd कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रम्प कॉल कर रहा है, मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रहा है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। तुम्हें जो टैरिफ लगाना है तुम लगाओ, तुम्हें बुरे से बुरा करना है करो, भारत झुकेगा नहीं। एक फोन गया है कि नहीं मालिक बहुत बुरा लग रहा है यार, अगर चाइना ने नहीं दिया तो हम उसके ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे। और अगर मैं टैरिफ की बात करूं तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पे इतने बिजनेसमैन है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो वो थोड़े कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। ये है मोदी जी का भारत, नया भारत। अब ट्रम्प रहे चाहे चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो, जब भी आंखें अगर दिखाने की कोशिश करेगा, ये है नया भारत, जवाब सामने से देगा। तो मैं भी मानती हूँ कि इंडिया के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी वो कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है वो उसको बेहतर आइडिया होगा। जहाँ पे मुझे लग रहा है ना, अमेरिका ये चाह रहा है कि जिस तरह से इंडिया सुपर पावर की जर्नी उसने स्टार्ट की हुई है, ठीक है, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन गई है, और भी वो अपने आप को मजीद बेहतर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ट्रम्प ये चाह रहा है कि अगर इंडिया इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमी डे बाय डे खुद को मजीद बेहतर करती जाएगी, उसकी ग्रोथ में इजाफा होता जाएगा, तो कहीं ये ना हो कल को इंडिया हमारे सामने आके खड़ा हो जाए जिस तरह से चाइना रशिया खड़ा है। तो मे भी वो इंडिया को इस वजह से पीछे करना चाह रहा है। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है मैं किसी ना किसी तरह से इनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करूँ, इनको प्रेशर डालूं। मैं ये कहूंगी कि जितने जब कंट्री पे प्रेशर आता है ना, तो जो उनके लीडर ने आगे अपनी कंट्री के लिए सोचा होता है वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, वो उसी चीज में अटक के रह जाए। जिस तरह से टैरिफ की बात आगे, अब देखो हमें लगता है कि इंडियंस लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं, उन्होंने प्रिपेयर किया, ठीक है, हर चीज से उन्होंने प्रिपेयर, लेकिन फिर भी एक टेंशन वाली बात तो
है ना, अगर जीरो से start फिर करना जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो इसके बॉस की यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तार तार हो गई थी इज्जत, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है आप और आपके बॉस डोनाल्ड ट्रंप। इसको तुम 75 भी कर दोगे, भारत की टैरिफ की बात कर रहा हूं, 100 कर दोगे, उससे होगा क्या? ये हेकड़ी जो तुम्हारी है ये सारी की सारी उतर जानी है, अभी तुम देख लेना आने वाले महीनों में। ट्रम्प किसी और मुल्क को कॉल करें तो वहां का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर भागा भागा फोन अटेंड करेगा कि भाई ट्रम्प की, अमेरिका की सुपर पावर की कॉल हमारे लिए आई है। लेकिन मोदी साहब ने एक कॉल भी अटेंड नहीं की और ये तो 4 फोन कॉल्स वायरल हो रही हैं कि 4 दफा एक हफ्ते में बार बार को। ये ट्रम्प किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं कि एक दफा अगर हमारा कोई दोस्त हमारी कॉल ना उठाए तो हम दोबारा उससे फोन नहीं करते। तो ये एक सुपर पावर है और ये हफ्ते में 4 फोन कर रही है। ऐसे लगा प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रम्प पे आया हुआ है। ट्रम्प भी लग रहे थे क्योंकि आपको ट्रम्प लग रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है अगर वो रीच आउट करती है इंडिया को तो इंडिया को लाजमी उठाना चाहिए। लेकिन काफी ज्यादा ये इन लोगों की हिम्मत है कि उन लोगों ने इंडिया की हिम्मत है। इंडिया की हिम्मत है। मैं डोनाल्ड ट्रंप से एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आपको इतनी खुजली है तो आप रूस वाले रेट क्यों नहीं दे देते भारत को? ट्रम्प की कॉल ना अटेंड करना, नरेंद्र मोदी का ये मानना है कि भाई मैं कॉल डिप्लोमेसी पे बिलीव नहीं करता। तो अब आपको क्या लगता है? ट्रम्प की एक बहुत बड़ी ट्वीट है जिसमें वो कह रहा है कि हम फर्दर भी सोचेंगे। मेरी बात सुनो, ट्रम्प जितना मर्जी सोच रहे हैं, ट्रम्प ने 50 लगा दिया, ट्रम्प 70 लगाए, 80 लगाए, 90 लगाए, उसने जो करना है वो करेगा। वो खुद को ना मोदी के जरिए पॉपुलर करा। पहले वो एक लीडर के तौर पर जाना चाहता था, ठीक है, अमेरिका का जो लीडर है वो ट्रम्प है, लेकिन अब वो जिस दुश्मनी की वॉर पे आ गया, ठीक है, जिस तरह से वो अपने आप को हाईलाइट करा मोदी का नेम लेके। अगर मैं मोदी की पॉपुलैरिटी की बात करूं तो मोदी एक ऐसे लीडर है, जहां ये मेरी खुद की सोच है, मोदी एक ऐसे लीडर है जिनका नेम अगर किसी कंट्री के साथ जोड़ दिया जाए, किसी लीडर के साथ जोड़ दिया, वो रातों रात हाईलाइट में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। मोदी के जरिए ट्रम्प अपने आप को भी वर्ल्ड लीडर बनाने के प्रयास कर रहा है ताकि पूरे वर्ल्ड में ट्रम्प का भी नाम मोदी जैसा हो। लेकिन मोदी जैसा क्या नाम हो पाएगा? डेफिनेटली जो मुल्क अपने मुल्क के लिए सोचेगा, अपने मुल्क के कारखाने बेहतर करेगा, अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमी को बेहतर करेगा, अपने मुल्क के अंदर रिलेशंस दूसरे ममालिक के लिए बेहतर करेगा, दूसरे ममालिक के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो मुल्क जो है वो एक तो दूसरे ममालिक के अंदर एक उसका नाम बनेगा, तो दूसरे वहाँ रोजगार पैदा होंगे और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। मेरे ख्याल से ये हमें सोचने की जरूरत है। और अगर हम अपने नेबर की बात करें तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी अपने लिए, अपने लोगों के लिए कर रहा है। इंडिया और चाइना की आपस में जो है ना वो जंग चलती रही है बॉर्डर पे, लेकिन वहां पे फिर ट्रेड सस्पेंड नहीं हुई। तो ये सिर्फ 4 दिन की बात है एवं कि इस वजह से कि सिर्फ अच्छा, दोनों मामलात में आपको ठीक क्या लग रहा है? ट्रम्प जो कर रहा है वो ठीक है या नरेंद्र मोदी की साइड से जो बोल्ड एक्शंस लिए जा रहे हैं, आप किसको सही मानते हो? आपकी सोच क्या कहती है? बेसिकली ये है कि ये दोनों जो है ना वो सॉवरेन कंट्री हैं, ठीक है। दोनों को जो है ना वो पर्सनली तौर पे अपने जो है ना वो एज अ जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है ना वो ऑब्वियसली बात अपनी कौम के लिए जो बेहतर लगता है वही करते हैं। इस तरह से वो कहते थे कि मेड इन इंडिया, हर चीज हमारी ही कंट्री में बनाई जाए। तो ट्रम्प कहीं ना कहीं उस मेड इन इंडिया को कहीं ना कहीं खत्म करना चाह रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये चीजें इंडिया में ना बने, अदर कंट्रीज में बने। क्योंकि ट्रम्प मेड इन इंडिया के नाम से ही डर चुका है। अब आप ये देख लो कि कोई कंट्री की एक स्पेशलिटी होती है, चाइना की हर चीज स्पेशलिटी है। अगर अमेरिका में टेस्ला बनती है ना तो यहाँ पे जो है ना वो अब उन्होंने BYD आ गया है, ठीक है। गाड़ियों की मार्केट में वो है, असले की मार्केट में जो है ना वो समझा जाता था वो चाइना है। आप ये देख लो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों हर जगह जो है ना वो चाइना जो है ना वो अवेलेबल है। तो चाइना के साथ आप जो है ना वो कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना जो है ना वो सबसे इंडिया चाइना वाला एटीट्यूड ना अपने आप। हाँ, क्योंकि वो बेसिकली जो है ना वो चीप प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करता है, तो इस वजह से पूरी दुनिया जो है ना उसने कैप्चर की हुई है। सही बात कहा, चीप प्रोडक्ट ही चाइना सेल करता है। चीप प्रोडक्ट सेल करके ही चाइना पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया है। वो भी नाम कौन सा है? चीप प्रोडक्ट में। भाई सबको जानता है कि चाइनीज माइल कितना दिन चलता है, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारे 200 बोइंग के जहाज इसलिए नहीं उड़ पाए क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैंने बोइंग को आदेश दिए कि तुम्हें स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तानियों का ओपिनियन। पाकिस्तानियों के ओपिनियन में कहीं न कहीं एक डर दिख रहा था। एक उभरता हुआ शक्ति को यूएस ने दबाने की कोशिश किया, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं पड़ा भारत पे। भारत अपने जगह पे खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहेगा। और कहीं न कहीं अमेरिका ही घुटनों पर आ चुका है और अमेरिका ही अब मोदी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आपने पाकिस्तान वालों के मुंह से सुना। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है इस पे? क्या भारत का स्टैंड सही है या फिर भारत को अमेरिका से हाथ मिला लेनी चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।